हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 21वें अध्याय के 21वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने कर्दम ऋषि से सुना था कि भगवान भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाले हैं। इस कारण से वे सबके भजनीय हैं और वह भी उनको प्रणाम कर रहे हैं, अर्थात कर्दम ऋषि ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं। त्वं त्वानुभूत्योपरत क्रियार्थं स्वमायया वर्तित लोकतंत्रम् तं त्वानुभूत्योपरतः क्रियार्थं स्वमायया वर्तितलोकतन्त्रम् नमाम्यभीक्ष्णं नमनीयपाद सरोजमल्पीयसि कामवर्षम् नमाम्यभीक्ष्णं नमनीयपाद सरोजमल्पीयसि कामवर्षम् तं त्वानुभूत्योपरत क्रियार्थं स्वमायया वर्तितलोकतन्त्रम् तं त्वानुभूत्योपरतः क्रियार्थं स्वमायया वर्तितलोकतन्त्रम् नमाम्यभीक्ष्णं नमनीयपाद सरोजमल्पीयसि कामवर्षम् नमाम्यभीक्ष्णं नमनीयपाद सरोजमल्पीयसि कामवर्षम् तं त्वानुभूत्योपरत क्रियार्थं स्वमायया वर्तितलोकतन्त्रम् तं त्वानुभूत्योपरतः क्रियार्थं स्वमायया वर्तितलोकतन्त्रम् नमाम्यभीक्ष्णं नमनीयपाद सरोजमल्पीयसि कामवर्षम् नमाम्यभीक्ष्णं नमनीयपाद सरोजमल्पीयसि कामवर्षम् तं त्वानुभूत्योपरतः क्रियार्थं स्वमायया वर्तितलोकतन्त्रम् तं त्वानुभूत्योपरत क्रियार्थं स्वमायया वर्तितलोकतन्त्रम् नमाम्यभीक्ष्णं नमनीयपाद सरोजमल्पीयसि कामवर्षम् नमाम्यभीक्ष्णं नमनीयपाद सरोजमल्पीयसि कामवर्षम् तम उन त्वा आपको उन आपको जो अनुभूत्य उपरत क्रियार्थम अपनी अनुभूति के द्वारा क्रियार्थम मतलब जितनी भी विषय वासना की कर्म फल की स्पृहा है उसको उपरत कर देते हैं, शांत कर देते हैं। तो इस प्रकार से क्या करते हैं? मोक्ष प्रदान करते हैं। किस चीज से मुक्ति प्रदान करते हैं? भोग वासना से। क्लियर? क्या यह कोई अन्य देवता कर पाता है? नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उस देवता की अनुभूति होने पर भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा समाप्त नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो देवता स्वयं इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है। वह स्वयं एक ऐसे भौतिक शरीर से युक्त है जो इंद्रिय तृप्ति के निमित्त बना हुआ है। ठीक है? भगवान दिव्य स्वरूप वाले हैं, दिव्य सुख देने वाले हैं। यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि उन भगवान की मतलब वही भगवान की, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करके, भक्ति को प्राप्त करके व्यक्ति मानता है यम लब्ध्वा, जिसको प्राप्त करके, लाभ करके, मन यम लब्ध्वा च अपरम लाभम, कोई और लाभ हो सकता है, मन्यते नाधिकम ततः, और कोई अधिक लाभ हो सकता है ऐसा वो नहीं मानता है। जब उससे अधिक लाभ नहीं मिला, नहीं मान रहा है, अर्थात खूब सुख मिल रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वह निम्न सुखों को त्याग देगा। एक बात आप बार बार रिपीटेडली समझ लीजिए कि जब तक उच्चतर चीज का संपर्क नहीं मिलेगा हम निम्न को कभी नहीं त्याग सकते। मैंने एग्जाम्पल क्या दिया था? फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि रोटी छोड़ दीजिए, कितने लोग मानेंगे? हाँ देखें भाई कितने लोग मान रहे हैं। ठीक है, एक भी नहीं मान रहा है, बट देखिए कितने डिसोबीडियंट लोग हैं। अच्छा चलिए, चावल छोड़ दीजिए, कितने लोग मानेंगे? कोई नहीं मान रहा। तो कहेंगे, आप कहेंगे पहले आप छोड़ के दिखाइए। तो हम तो छोड़ चुके, 1.5 महीने से नहीं खा रहे हैं।
तो कोई अभाव कल रोटी खाई, वो मजबूरी थी, जिनके घर में गए थे उनको नहीं आ रहा था मिलेट बनाना, तो अच्छा नहीं लगा। एक तो ग्लानि हुई और यह भी कि क्या खा रहा हूँ, मतलब अच्छा नहीं स्वास्थ्य के लिए, और दूसरा टेस्ट भी गायब हो गया। ये मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, नॉट माई अहंकार जो है लेकिन होगा, लेकिन यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अनुभव बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत हम उपादेय चीज़ ले रहे हैं। हमने कहा अच्छा भी नहीं लग रहा है और धर्म भी नष्ट हुआ और भूख भूख भी नष्ट, जस्ट नॉट दैट इट वॉज मेड बैड। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कह रहा हूँ कि खराब बना था, बनी अच्छी रोटी थी, लेकिन ना उधर टेस्ट समाप्त हो गया। एटलीस्ट मैं तो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। आई लाइक टू ईट मिलेट्स, दे आर हेल्दी एंड दे आर टेस्टी ऑल्सो। और कृष्ण भावना का भी सेम सिद्धांत है। माया की जो भी चीज़ हम ग्रहण करते हैं वो नुकसानदेह है, अच्छी नहीं है, खाली अविद्या के द्वारा अच्छी लगती है। तो जब भगवान भक्ति प्रदान करते हैं तो भक्ति अच्छी भी लगती है, भक्ति की क्रियाएं अच्छी भी लगती हैं और हमारे लिए अच्छी हैं भी। तो कोई ग्लानि होने का मतलब ही नहीं है। तब आपको कोई अनुभव नहीं होगा कि आपने भौतिक जगत को छोड़ा हुआ है। यू डोंट फील एनीथिंग। कई बार मैं एग्जाम्पल दे चुका हूँ कि जैसे मैं मेट्रो में कभी जाना होता है तो ऐसा नहीं लगता हाय इतनी बड़ी बिल्डिंग इसकी बन गई, मेरी बिल्डिंग तो 2 ही माले की है, उसमें मेरा 1 ही माला है। आप लोग शायद इस बात को स्वीकार करते होंगे कि बंगले देख करके आपके दिमाग में कुछ भी नहीं होता होगा। जहाँ तक मैं एज्यूम कर रहा हूँ भक्ति करने से ऐसा होता है। तो बात बड़ी सिंपल है और बड़ी गंभीर है कि भगवान की भक्ति पहले, भगवान का अनुभव पहले होता है, क्रियार्थ उपरत बाद में होती है, भोग वासना बाद में जाती है। क्या सबको समझ में आ रहा है? एंड बी सेटिस्फाइड। जितनी भोग वासना है बची वो इसीलिए बची कि अभी वैसा अनुभव नहीं हुआ है। भगवान की भक्ति करते जाइए, भक्ति करते जाइए, जैसे जैसे भगवान का अनुभव बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे भोग वासना भी समाप्त होती चली जाएगी। इसलिए फोकस करना है भगवान के अनुभव पे। तो कहेंगे भगवान का अनुभव कैसे होगा? भगवान के संपर्क से। तो भगवान का संपर्क कैसे होगा? भक्ति से। जितना भक्ति कर सकते हैं उतना कीजिए, एटलीस्ट उतना तो कीजिए। आई वुड पुट लाइक दिस, 16 माला कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, 16 माला कीजिए। 2 क्लास कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, 1 क्लास कर पा रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात है। प्रसाद खा पा रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, प्रसाद भी खा रहे हैं तो भी अच्छी बात है, प्रसाद ही खा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अभी और ही का अंतर समझते हैं। कुछ तो संपर्क कीजिए, उस संपर्क से धीरे धीरे करके व्यक्ति की इच्छाएं उपरत होंगी। इच्छाओं को कोसने से इच्छाएं नहीं जाती हैं। स्वीकार्य है? आई होप यू आर कटिंग द पॉइंट। यहां तक कि यह भी सुनने से कि भोग खराब है उससे भी इच्छा नहीं जाती है। अगर मैं अभी आप लोगों को कह दूं क्या बात सत्य है कि मीठा खाने से बैड बैक्टीरिया फीड होते हैं इंटेस्टाइन्स के, तो कितने लोगों के मन में संकल्प आ रहा है मीठा छोड़ने का? ईमानदारी से बताए ना। एक, इसका मतलब आ रहा है मतलब अभी तक छोड़ा नहीं है अभी तक छोड़ा नहीं है, संकल्प आ रहा है केवल। तो अब अगर हम पता नहीं, हम उसको हम मिसकोट मत कीजिएगा, हमको अभी पता नहीं है, लेकिन सुना है कि डेट्स खाने से नहीं होता है। डेट्स गुड शुगर। तो अब आप समझ रहे हैं कि गुड शुगर तो ठीक है, फिर कौन सी शुगर ले सकते हैं? तो आप जान रहे हैं कि वो शुगर ले लेंगे तो ये शुगर से आपका नाता टूट जाएगा। सिंपल प्रोसीजर ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो आप ये समझ लीजिए कि भगवान मोक्ष देते कैसे? अपने अनुभव के द्वारा। स्वचरणामृत दिय विषय भुलाई। कितने अच्छे भगवान हैं, ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं। दूसरा क्या है? अच्छा, मोक्ष देते हैं, भोग कैसे देते हैं? स्व माया, दूसरे से उधार लेके नहीं, अपनी माया के द्वारा। वर्तित लोकतंत्रम, उन्होंने लोकतंत्र का संपादन किया है, उसको चला रहे हैं, उसकी संस्थापना की है, संस्थापकाचार्य हैं भगवान। कहने का क्या मतलब है? मतलब ये कि जितना स्वर्ग है और जितने भी लोकांतर हैं वो कौन बनाया? भगवान बनाए। और अमुक व्यक्ति यानी एक पर्टिकुलर व्यक्ति ये पुण्य करेगा तो उसको वो स्वर्ग मिलेगा और इतने समय तक मिलेगा। ये कौन व्यवस्था किया? यह भी भगवान ने व्यवस्था किया है। तो ये किस लिए किया है? ये किया है भोग प्राप्ति के लिए। भाई किसी को यहाँ के भोगों से संतुष्टि नहीं है तो जा करके वह यहाँ पे पुण्य करेगा और स्वर्ग में जाकर के भोगेगा। तो ये सारी व्यवस्था भी भगवान ने ही करी है। उम्मीद है कि बात भी समझ में आ गई होगी। तो यानी लोगों को भोग भी भगवान ही प्रदान कर रहे हैं
और मोक्ष भी भगवान ही देते हैं। नमामि अभीष्णम, मैं आपको बारंबार नमस्कार कर रहा हूं। फिर कह रहे हैं कि मैं ही नहीं कर रहा हूं, नमनीय पाद सरोजम, आपके चरण कमल दोनों प्रकार के लोग जो भोग चाहते हैं और जो मोक्ष चाहते हैं उनके लिए नमनीय है, सेवनीय, प्रणाम करने, प्रणम्य है। और उसके ऊपर और भगवान की दयालुता को कहते हैं कि जो अल्पीयसी, जो अत्यंत शूद्र हृदय वाले हैं, छोटी छोटी इच्छा उनके मन में है, उन पर काम वर्षम, छोटी इच्छा और काम की वर्षा। मान लीजिए मुझे थोड़ा सा पानी दे दीजिए और कोई व्यक्ति नहला दे, तो ये है भगवान का हिसाब किताब। भगवान जब देते हैं इवन मटेरियल चीजें, तो उनको यही लगता है कि मैंने बहुत कम दिया है, अपने स्टैंडर्ड से देते हैं। कंजड़पना समझते हैं आप? कंजड़पना, कोई भिखारी आपके पास आता है तो क्या आप सोचते हैं सारा कुछ दे देंगे आपके पास? जरूर दे देते अगर आपके पास उतना ही बचता जितना आपने दिया है ना, स्वीकार है आपको? तो भगवान के पास ऐसा तो कुछ है नहीं कि कुछ देंगे तो खत्म हो गया, अब जाके वो कहें लक्ष्मी जी आज तो बड़ी दिक्कत हो क्या, अरे वो आया था मांगने और बहुत ज़्यादा दे दिया गलती से, ऐसा तो नहीं है ना। उनके पास तो इनएग्जॉस्टिबल है और वो भी जानते हैं कि उनके अलावा दे कौन रहा है। तो इस तरह से भगवान, हम एक और पॉइंट सीखे कि अगर किसी की कामना है तो भगवान वर्षा कर रहे हैं, अर्थात उससे घृणा नहीं कर रहे हैं। आप मुझसे कहेंगे प्रभु जी थोड़ा सा अचार मिलेगा, पूरा डब्बा दे दूं आपको, तो क्या मतलब है ये? आओ आगे भी खाना, आज भी खाओ और आगे भी खाते रहना। तो भगवान कामना की वर्षा कर रहे हैं, तो क्या मतलब है? खा यार, खा पी के रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे जो भजन नहीं कर रहे हैं उनको भगवान दे के रखे कि नहीं? आप लोग जल्दी से बताइए कि सूर्य की जो लाइट है उसका बिल कितना आता है आपके यहाँ प्रति महीना? शैली शुक्ला माता जी पता ही होगा आपको, सूर्य की रोशनी का बिल नहीं पता तो भगवान सेट कर दिए ना, बल्ब जला दिए, फ्री लो लाइट लो, कुछ नहीं, उसे पावर हाउस बनाओ, सब कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो ना सोलर प्लांट लगते हैं 5-5 लाख के, तो उसमें पूछो जो जिससे ये बिजली बनेगी उसको भी कुछ पेमेंट करना चाहिए कि नहीं? सूर्य से, सूर्य ना हो तो तुम्हारे पावर हाउस बनाने का क्या मतलब है? तो वो तो कुछ हम भगवान ले नहीं रहे हैं। या जल का, गंगा जी का तो पेमेंट करते होंगे आप लोग, जो गंगा जल लेके आते होंगे, तो आप देख रहे हैं गंगा जी का सबका, किसी को कुछ मांग नहीं रहे, केवल देते जा रहे हैं उन लोगों के लिए जो भगवान से विद्रोह किए हुए हैं। तो भगवान की दयालुता भी यहाँ पे सूचित हो रही है, इसलिए वह प्रणम्य है, ये बात है। ये सब बातें हमारे लिए सुनना जरूरी है, शायद कभी स्ट्राइक कर जाए और हम भगवान से कहें आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं। क्या कभी आपको ऐसी फीलिंग आई है कि कोई व्यक्ति आपको प्रेम कर रहा है और आप समझ नहीं पाए पहले, और बाद में समझ में आया कि ये व्यक्ति हमसे बहुत प्रेम कर रहा है? तो क्या आपका भी प्रेम उस व्यक्ति के प्रति नहीं उमड़ता है? जब तक महसूस नहीं होता कि कोई प्रेम कर रहा है तब तक कुछ नहीं होता है, लेकिन व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग दैट पर्सन इज लविंग यू पर्सनली, देन योर इमोशंस ऑल्सो राइज। इज इट नॉट नेचुरल? अभी क्या है कि अपन लोग सब इतने जड़ हैं कि सब कुछ भगवान दे रहे हैं, हवा पानी सब कुछ, लेकिन समझ में नहीं आता है। और मैं इस बात को बोलता हूं कि देखिए भगवान ने सारी चीज़ें आपको प्योर दी हैं, भगवान ने अपनी तरफ से प्योर भेजी है। अब इंसान जाके मिलावट कर दे तो अलग बात है। गंगा जल तो प्योर दिया है ना, यमुना जी का जल प्योर दिया है, हवा प्योर दी है, उसमें तो भगवान मिलावट नहीं कर रहे हैं। मिलावट तो इंसान कर रहा है, और व्यक्ति इंसान से प्रेम कर रहा है और भगवान से नहीं। जितने फल बनाए भगवान ने प्योर बनाए कि नहीं बनाए, उसमें तो भगवान जीएमओ कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, तो इंसान कर रहा है। तो खाली विचारनीय बात यह कि सब बात सोच करके भी भौतिक लाभ भी मिल रहे हैं भगवान से, तो इसे समझ में आना चाहिए कि प्रेम कर रहे हैं। अच्छा, अब इस पर कोई विरोध करेगा, अरे भौतिक लाभ मिल रहे हैं तो प्रेम कर रहे हैं, कैसे जानते हैं? ये बताइए कि दुनिया में आपने जब भक्ति में आने से पहले किसी से अफेक्शन प्रेम किया तो क्या वह आध्यात्मिक चीज़ दे रहा था आपको? वह भी तो भौतिक चीज़ दे रहा था, दाल चावल खिला दिया, कुछ भी खिला दिया तो हाँ बड़ा प्रेम कर रहा है। तो भौतिक वस्तुओं की व्यवस्था भी भगवान कर रहे हैं और एकदम सुचारू रूप से कर रहे हैं, तो व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा, नॉट करना पड़ेगा, करना चाहिए कि भगवान प्रेम करते हैं। और इसलिए कई बार सुनने के द्वारा मालूम चलता है। आप कहेंगे प्रभु जी हम प्रत्यक्ष तो देख नहीं रहे हैं, सुनने के द्वारा कैसे मालूम चलेगा? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके लिए कोई वस्तु बना के लाता है, उसे भेजी,
और आपको नहीं पता कि वो है किस चीज़, किसने बनाई है, तो आपने उसे खाया, फिर कहे आपको पता है ये किसने बनाई है आपके लिए, वो उस व्यक्ति ने, उस माता जी ने, उस प्रभु जी ने बनाकर भेजी। तो क्या जिस व्यक्ति ने आपने प्रत्यक्ष नहीं देखा कि किसने बनाया है, लेकिन सुना, तो कुछ प्रेम होता है, कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं कि नहीं? मुझे पता है कि मन में डाउट्स कहाँ रहते हैं, इसलिए मैं उनको कुरेद रहा हूं। समझे बात? हमारे घर में पता नहीं किस वजह से किसी दिन आए थे, कोई फूलों का गुलदस्ता आया, तो ये वेदवादिनी बोले कि अमुक माता जी ने, अमुक मतलब सो एंड सो माता जी ने भिजवाए हैं। तो मैंने कहा उनको अंदर आने के लिए बोलिए, ऐसा क्यों डर रही हैं, यहाँ पे आकर भेज सकते हैं, मतलब दे सकते हैं। नहीं नहीं, वो उन्होंने पोस्ट से भिजवाया है। आप समझे नहीं, पोस्टमैन दे रहा है, लेकिन भिजवाया तो उन माता जी ने ना। तो किसका प्रेम है, पोस्टमैन का कि उन माता जी का? तो अब आप सुने तब, अरे देखिए कितना मानते हैं, कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इस बात को? सो यू मे नॉट बी इमीडिएटली डायरेक्टली रिसीविंग फ्रॉम कृष्णा, बट हियरिंग दैट इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा, योर भाव इंक्रीजेस। और हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तिते इति मत्वा, यह मानकर, इति मत्वा भजन्ति माम बुधा भाव समन्वितः। भाव भक्ति सुदुर्लभा नहीं है, एक चीज जानना पड़ेगा, अहम सर्वस्य प्रभवो, श्री कृष्ण सब कुछ है, सब कुछ देने वाले हैं, अरे भोग देने वाले भी वही हैं। प्रभुपाद स्पष्ट कहते हैं तुम्हारा आहार, निद्रा, भय और मैथुन भी संभव नहीं है अगर भगवान ना, स्त्री बनाएंगे नहीं तो काहे का मैथुन करोगे बताओ? तो यू मस्ट बी ओबलाइज्ड फॉर एवरीथिंग फॉर कृष्णा। और कृष्णा आई एम अ सेंस एंजॉयर, बट स्टिल ऑल माई सेंस एंजॉयमेंट इज कमिंग फ्रॉम यू, यू आर सो काइंड। तो ये बात जानना कि भगवान सभी चीजों के लिए स्रोत हैं, इससे भगवान के प्रति भाव आता है। अरे ये बात क्या सबको एकदम क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? जो आपने, मतलब ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं, ये जो पॉइंट है इस श्लोक से भगवान के प्रति भाव, प्रेम उत्पन्न होता है कि भगवान सब कुछ करने वाले हैं, सब कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। और उसको कई बार सुनना पड़ता है क्योंकि भूलने की प्रवृत्ति। श्रीधर स्वामी की टीका, आप चूंकि भोग तथा मोक्ष दोनों प्रदान कर देते हैं, ऐसे आपको मैं प्रणाम करता हूं। अच्छा, अब ये चूंकि का लिंक क्या है भाई? देखिए, भोग आपसे मिल सकता है और मोक्ष आपसे मिल सकता है, तो और क्या डिमांड है हमारी? और कुछ है ही नहीं, तो हम और किसी के पास क्यों जाएं? इसलिए आपको ही प्रणाम कर रहे हैं। हमको अभी भोग चाहिए, भोग दे दीजिए, आगे मोक्ष भी देना आप, तो मोक्ष भी आप ही देंगे हमको। ये बात है। क्या कहते हैं, वन विंडो पॉलिसी। भगवान के पास सब कुछ मिल जाता है, ऑल अंडर वन रूफ। यस एग्जैक्टली। श्री भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं, इसके लिए कर्दम महर्षि हेतु को उपन्यस्त करते हुए कहते हैं, उपन्यस्त मतलब प्रकट करते हुए कहते हैं, प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, ही प्रेजेंट्स द रीजन फॉर कृष्णा टू गिव लिबरेशन। क्यों ऐसा कह रहे हैं कि कृष्ण या विष्णु मुक्ति देते हैं, उसको, उस कारण को कहते हैं अनुभूतिया, अर्थात आपका ज्ञान मात्र हो जाने से क्रियार्थ अर्थात समस्त कर्मों का फल उपरतः अर्थात समाप्त हो जाता है, अर्थात जीव कर्म संबंध से रहित हो जाता है। क्या मतलब बोले भाई? हम लोग कर्म क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हम चाहते हैं सुख मिल जाए, और सुख के लिए ट्रेनिंग मिली है कि भोग करने से सुख मिल जाता है। तो भगवान का अनुभव नहीं है, इसलिए भोगों में सुख ढूंढ रहा है। तो जब भगवान अपनी अनुभूति दे देते हैं तो व्यक्ति कहता है ना, हमको जरूरत नहीं कर्म करने की, देयर इज नो नीड, देयर इज नो नीड। ये बात बोल रहा है। इस प्रकार से भगवान जीव को मोक्ष देते हैं। भगवान अपनी अनुभूति जब दे देते हैं जीव को, तो अब उसका मन ही नहीं करता है कर्म करने का। कर्म से यहाँ पे तात्पर्य है भोग वाले कर्म नहीं करने की मन होता है। बल्कि हम सुन चुके हैं भक्ति की आगे की स्टेजेस में व्यक्ति सोचता है क्या यार, इतना टाइम बर्बाद किया मैंने फालतू की चीजों में, उनसे तो बहुत कम सुख मिलता था, ये तो भक्ति बड़ी सुखमय है। और मैं इसके कोई ऐसा नहीं कि आप लोग उसे एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, आप स्वयं देखिए ना कि शांति के लिए क्या क्या नहीं करे। लोग प्रकृति में जाते हैं, यहां जाते हैं, वहां जाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं कि शांति मिल जाए। केवल शांति मीन्स सुख। और आप देखिए कि जब बढ़िया से कर लीजिए तो कितनी शांति मिलती है। तब आपके मन में आता नहीं है बात कि यार तो बड़ा आसान था कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रोसीजर। उसके सिम्टम्स तो अभी भी आने लग गए, है कि नहीं?
आप देखो कि हमारी क्लास 1 घंटे की होती है, बहुत हो गया, बहुत लंबा हो गया, 1.5 घंटे क्लास हो जाएगी। अब सामान्यतः पिक्चरें इतने ड्यूरेशन की होती हैं, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की। मान लो 2 लेक्चर ले लो तो 2 घंटे की, 3 घंटा हो गया। तो इसमें क्या मेहनत लग रही है? आप देखिए ना, प्रयास कितना कम है, प्रयास की दृष्टि से बहुत कम प्रयास है। अब एक पिक्चर को बनाने में कितने पैसे लगते हैं? 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़। और उसको देख करके क्या किसी एक भी व्यक्ति के मन में शांति आती है? आप लोग पिक्चर तो देखे होंगे, मत कहना कि नहीं देखा है, झूठ नहीं बोलते भागवतम क्लास में। ये बता दीजिए कि पिक्चर देखने के बाद शांति किसको मिली? मन एकदम हमारा ठंडा हो गया। तो आप देखिए कि 500 करोड़ बंदे ने खर्च किए और आपने 500 रुपए खर्च किए, जो भी खर्च किया, उसके बाद भी शांति नहीं मिली, नहीं मिली ना, रजगुण बढ़ जाएगा। लेकिन यहां आप देखो कि हम लोग भागवतम को सुनते हैं, मन में शांति आती है। कितना सुंदर प्रोसीजर है ना, कितना अंतर। 500 करोड़ तो किसी क्लास में नहीं लगते ना। इट्स जस्ट सो अमेजिंग। यहीं से हिंट ले लेना चाहिए कि अगर हम सुख चाहते हैं तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति करेंगे तो भगवान का अनुभव होता जाएगा, और जैसे जैसे अनुभव होता जाएगा वैसे वैसे व्यक्ति भोगों से विरक्त होता जाता है। जैसे भोजन करता हुआ व्यक्ति अपने आप भोजन की क्रिया से विरक्त हो जाता है। ठीक है। भोगों के प्रदातृ में हेतु का उपन्यस्त करते हुए उन्होंने कहा, मतलब भगवान का यह गुण कि सारे भोग वही प्रदान करते हैं, उसका कारण क्या है उसको समझाने के लिए कहते हैं, स्वमायया आवर्तितम लोकतंत्रम, अर्थात अपनी माया के द्वारा, वर्तितम होना चाहिए, उन्हें पाठ भेद है इसलिए आवर्त लगा दिया, ठीक है। अपनी माया के द्वारा संपूर्ण लोक व्यवहार अर्थात विश्व के उपकरण को आप चलाते रहते हैं। एग्जाम्पल दिया गया था कि मॉल बनाने वाला कोई होता है, वो आपको दिखता नहीं है, लेकिन उसे सारी व्यवस्था कर दे कि ये छाएं लेकर लोग आएंगे तो ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो जानी चाहिए। तो भगवान ही व्यवस्था कर देते हैं कि जीव जो वहाँ पे आएंगे, इनको शरीर मिलेंगे, उनके लिए क्या भोग मिलने चाहिए वो सब व्यवस्था कर देंगे। जो देवताओं के भोग हैं वो हम लोग के लिए नहीं है, जो हमारे भोग हैं वो देवताओं के लिए तो है ही नहीं। सबकी योग्यता के अनुसार सबको अलग अलग भोग प्रदान कर रहे हैं। अतएव आपके चरण कमल मैंने छूट गया क्या कुछ? नहीं, विश्व के उपकरण को आप चलाते रहते हैं, सबको समझ में आ रहा है? विश्व का उपकरण समझ रहा है, सूर्य समझ रहा है। सूर्य कौन उगा रहा है? उगा रहा है मतलब चला रहा है। सूर्य टाइम से चल रहे हैं तो भगवान की आज्ञा से ना। यस्याज्ञया ब्रह्म, नहीं, अशेष तेज करके श्लोक आता है ब्रह्म संहिता में, यह भागवत में भी आया है। मद भयात वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात, सूर्य मेरे भय से, मेरी आज्ञा से तप रहा है, और जो हवा है वो मेरे भय से चल रही है। तो ये आज्ञा का अर्थ है। यहाँ पे भगवान सारी व्यवस्था करते हैं। जैसे आप देख लो, यहाँ पे भी बिजली है, पानी है, इसकी व्यवस्था कोई कर रहा है कि नहीं? हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे एक तंत्र है कि नहीं, पूरा एक सिस्टम है कि नहीं? तो भगवान ने इसी प्रकार सबके लिए व्यवस्था कर रखी है। अतएव आपके चरण कमल सकाम एवं निष्काम दोनों प्रकार के भक्तों द्वारा प्रणम्य है। क्यों? जो निष्काम होना चाहते हैं, ये मोक्ष चाहते हैं, वह भी भगवान की सेवा करें, और जो सकाम है, जिन्हें भोग चाहिए, वो भगवान की सेवा करें। ये बात कह रहे हैं। अल्पीयसी अर्थात सकाम मनुष्य के द्वारा थोड़ी सी भी आराधना किए जाने पर आप आराधकों की कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। अल्पीयसी मतलब बहुत थोड़ी सी, थोड़ा सा, अल्प मात्रा में। तो ये तो स्पष्ट है। हाँ, नहीं स्पष्ट नहीं है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझाते हैं कि देवताओं को पर्वत प्रमाण दीजिए तो आपको सरसों के दाने के बराबर देंगे, और उस पर भी सोचेंगे हम बहुत दिए हैं। प्रमाण रावण है। रावण ने शिव जी को अपने गर्दन काट के दी, तो उसको उन्होंने लंका का राज्य दिया, वो भी कुछ समय के बाद छिन गया उससे। और भगवान श्री राम के सामने आकर विभीषण ने केवल सर झुकाई, नहीं केवल झुकाया सर, तो कहा हे लंकेश। तो अब लोगों ने पूछा कि अरे इसको लंका का राजा बना दिए, तो मान लीजिए रावण आपकी शरण में आए, तब कहते अयोध्या दे दूंगा। अब देखिए क्या है कि हमारे पास बहुत थोड़ा थोड़ा है, तो इसलिए हमें लगता है अरे ऐसा कैसे देंगे, वैसा कैसे देंगे। अब मान लीजिए मेरे पास 50 करोड़ स्कूटी होती है और कल्याणपुर कहते प्रभु जी प्लीज एक स्कूटी दे दीजिए, ये लीजिए तुलसी का पत्ता, एक स्कूटी दे। ले भाई तू ले ले। कुछ समझ में आ रहे हैं बात? और अद्भुत बात यह है कि
कभी कभी भक्त सोचते हैं कि हमारी इच्छा को भगवान पूर्ण नहीं करेंगे, एज इफ उनके पास सप्लाई खत्म हो गई है। एग्जाम्पल दूं कि आप एक गुलदस्ता मांग रहे हो, एक फूल मांग रहे हो, और भगवान के पास अनंत कोटि गुलदस्ता है, एक सिंपल एग्जाम्पल, और आप सोच रहे हो मुझे एक गुलदस्ता, गुलदस्ता समझ रहे हो, बुके, बुके, यू अंडरस्टैंड, हमको देंगे कि नहीं देंगे। ये जरूर हो सकता है कि अगर आपके लिए बहुत हानिकारक होगा तब नहीं दें, लेकिन ऐसा नहीं कि भोग देंगे ही नहीं। इसको एग्जाम्पल से समझिए। एक मट्टी का मटका होता है, अब मटका, यू अंडरस्टैंड, तो जब वो कच्चा होता है तब उसमें पानी रख सकते हैं, कच्चा समझ रहे हैं, लाल नहीं, पका नहीं है, तो अब उस अवस्था में अगर पानी डाल दिया जाएगा तो फैल जाएगा समझ के फैल जाएगा। लेकिन अब जो पक गया तो कितना ही पानी डालिए, कितनी बार डालिए, वो नहीं पकता, नहीं फैलता है। तो जब भगवान यह भी देख लेते हैं कि इसको कितना देना, इतना नहीं देना कि ये फैल जाए। अब विभीषण को दिए तो वो तो भगवान के भक्त हैं, वो फैले नहीं, वो सब कुछ भगवान की सेवा में दिए। सुदामा जी को दिए कि नहीं? तो जिसका भगवान के प्रति प्रेम है, भगवान तो जानते हैं कि इसका कितना प्रेम है, कि इसको इतना दूंगा तो ये नहीं फैलेगा। तो अगर आपके मन में कभी आ रहा है कि भगवान नहीं दे रहे हैं, अच्छा एक ईमानदारी से बताइए कि किसके मन में आ रहा है कि भगवान बिल्कुल भौतिक कुछ देते ही नहीं है? देखिए कोई दुखी आत्मा यहाँ पे। अब सब लोग चुपचाप हैं, कौन कौन हाथ खड़ा कर देंगे तो सकाम हो जाएंगे ना, डिक्लेयर हो जाएगा कि हम सकाम डिवोटी, हम तो सब निष्काम है अब निष्कामों के बैच में है तो ये सकाम पकड़ लिए जाएंगे, इसलिए ना 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 तो आप समझिए, भगवान देते हैं और अच्छे से देते हैं, लेकिन वैसा नहीं देंगे जो आपकी भक्ति को डिस्टर्ब कर दे। और देखिए, भक्ति करते हुए, श्रवण कीर्तन करते हुए आप लोग स्वयं भी संतुष्ट हो जा रहे हैं। मान लीजिए तुंग विद्या माता जी आपको रोल्स रॉयस मिल जाए, मान लो भगवान दे दें, कहाँ से मत सोचिए, हवा, वो तो हवा से दे दें, नहीं पहले उनको मान लो उनको कार चलानी आती है, लेकिन आप करेंगे क्या उसका? यही सोचने वाली बात है ना। तो जब आपको नहीं समझ में आएगा तो भगवान को कंफ्यूज नहीं करना चाहते, ये बेचारी कंफ्यूज हो जाएगी कि कह रहे हैं क्या इसका, है गोविंद देव नहीं नहीं, जाएंगी तो टेंशन रहेगी, कोई चोरी लेकर लेगा, इसलिए झंझट से नहीं भगवान बचा के रखना चाहते। कृष्णा प्रोटेक्ट्स हिज डिवोटीज। ओके, लेकिन देते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल एकदम नया डिवोटी है और उसको चाहिए तो दे देते हैं, भगवान देते हैं भाई। आप बाद में चुपके से बताना कि क्या चीज नहीं देते आपको। इनको मिठाई नहीं देते, देते हैं, क्या नहीं दिए बताइए? जब मैं नीच से मुक्ति। अरे हम भौतिक भोगों की बात कर रहे हैं यार, वहां भोग कौन से नहीं दिए बताओ? रहने के लिए, खाने के लिए, पानी के लिए, बिजली, क्या क्या कठिनाई है? करना में तो आपको दिक्कत हो रही? डोसा बनाना तो उसको तवा भी दे दिए नॉट सब कुछ तो दे रहे हैं। आप में से किसी को दिक्कत हो? देखिए, और बहुत थोड़ी सी पूजा करके होने के द्वारा देते हैं। तो कहने का मतलब है जब थोड़ी सी चीज देने के बाद बदले में खूब मिले तो उसी के पास जाएंगे ना। मान लो कोई सब्जी सब जगह 25 रुपए किलो मिल रही है और 5 रुपए दे करके 20 किलो ले आइए, तब तो आप लेंगे ना उससे। तो वही हिसाब किताब है कि भोग, जब भगवान भोग देते हैं और बहुत थोड़ी सेवा करने पे बहुत सारा दे देते हैं, तो इसलिए भगवान ही भोग के लिए भी पूजनीय, जो भोगी हैं उनके लिए भगवान पूजनीय। यस बोलिए। प्रभु जी इस सेंस में भी देते हैं कि अनावश्यक इच्छाएं खत्म कर देते हैं। हाँ, ये भी बात है कि भगवान, हमने सुन चुका है, भगवान देते हैं ताकि व्यक्ति मायूस ना हो जाए। क्या भगवान इतना भी नहीं देते? फिर हम देख रहे हैं, नाम हम नहीं रख रहे हैं, लेकिन भक्तों के, भक्त बड़ी एंजाइटी में थे कि ये नहीं होगा, क्या ये भगवान दे नहीं रहे, दे दिए भगवान ने। अब व्यक्ति ये विचार करे कि जो दे दिया है उससे क्या तुम उतने सुखी हुए हो जो तुम सोच रहे थे? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। सारार्थ दर्शनी, यह विषय भोग और आपकी कृपा प्राप्ति, ये दोनों आपके लिए असंभव नहीं है, ऐसा कहा गया है तम त्वाम इत्यादि के द्वारा। देखिए, इससे पहले के श्लोकों में कर्दम ऋषि ने कहा था कि आप मुझे भोग प्रदान कीजिए ताकि आप आगे जाकर मुझे मोक्ष प्रदान करें अभी भोग दे दीजिए, भोग की इच्छा है, बाद में आप सोचेंगे हाय हाय मेरा भक्त कितना भोगों में गिर गया, फिर इसका उद्धार करना चाहिए, फिर आप मेरा उद्धार कर दोगे।
तब एक पॉइंट ये कि भगवान कह सकते हैं कि अभी मोक्ष ले लो, ना ना अभी नहीं, अभी तो भोग चाहिए अभी भोग चाहिए, लेकिन आप आगे मोक्ष दोगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप मोक्ष नहीं दे सकते हो। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अरे बहुत सूक्ष्म बात है। अभी मुझे भोग काहे को चाहिए? क्योंकि मुझे भगवान की भक्ति का सुख अभी नहीं मिल रहा है। ही इज वेरी क्लियर अबाउट दिस। तो कह रहे हैं कि अब अभी तो मैं अपनी भोग की इच्छा को अपने विवेक से भी नहीं त्याग पा रहा हूं। ये विवेक तो बड़ा सिंपल है, हम देह नहीं है, ये लीवर जो भी है, पैनक्रियास ऐसा कुछ हम नहीं है। तब काहे भैया खाने के सुख मिल रहा है, काहे आहार निद्रा भय मिथुन में मन जा रहा है? क्योंकि अभी अविद्या से ग्रसित है। तो अपनी स्थिति को समझते हुए कह रहे हैं कि अभी हमारी भोग इच्छा नहीं जा रही है, लेकिन आप इस इच्छा को जरूर पूरा करें, लेकिन आप आगे कृपा भी करेंगे, हमें विश्वास है। तो यहाँ पे इस बात को सत्यापित कर रहे हैं, नहीं प्रमाणित कर रहे हैं कि भगवान मोक्ष भी देते हैं और दे सकते हैं और अपने भक्तों को देते हैं। ही इज थिंकिंग अबाउट लिबरेटिंग हिज डिवोटीज। भक्त मुक्त हो ही जाते हैं। कहते हैं अनुभूतिया, अर्थात आपकी अनुभूति के द्वारा उपरत क्रियार्थम, उपरत यानी अंतर्हित यानी अंतर ध्यान हो जाता है। क्रियार्थ का अर्थ है वह कर्म फल भोग जिसकी निवृत्ति होती है। ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूं। स्पष्ट है, आपकी अनुभूति के द्वारा व्यक्ति कर्म फल की इच्छा से मुक्त हो जाता है। अर्थात जब आप कृपा पूर्वक अपनी माधुर्य की अनुभूति प्रदान करेंगे तब भोग वासना स्वयं ही समाप्त हो जाएगी, यह भाव है। एंड फॉर दैट वी ऑल हैव टू वेट। भगवान के नाम का स्वभाव है कि वह अपने प्रभाव को तुरंत प्रस्तुत नहीं करता। जैसे अंजीर का पेड़ तुरंत फल नहीं देता, कालक्रम में देगा ही। इसलिए एकदम कन्विंस रहिए कि एक दिन भगवान का नाम सारी भोग इच्छा को जड़ से उखाड़ के फेंक देगा, खत्म कर देंगे भगवान। He just is making you wait out of his sweet will. कोई इच्छा नहीं रहेगी, भगवान का नाम काम कर रहा है। You let it work. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वमाया, अपनी माया शक्ति की प्रेरणा द्वारा आवर्तित लोकतंत्रम, यह विश्व उपकरण आवर्तित अर्थात उत्पन्न या संचालित हो रहा है। देवता, तिर्यक यानी पशु आदि लोकों का तंत्र का अर्थ है कर्म फल जन्य सुख दुख की व्यवस्था जिसके द्वारा यह चलता है। ऐसे आपको प्रणाम करता हूँ। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कर्म कर रहा है, उससे कभी देवता की योनि को प्राप्त कर रहा है, कभी पशु की योनि को प्राप्त कर रहा है, कभी मनुष्य की योनि को प्राप्त करता है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थ, मध्य तिष्ठन्ति राजस, जगन्य गुण मृत्युस्थ, अधो गच्छन्ति तामसा। भगवान ने गीता में बताया जो सतुगुणी है वो देवता बनते हैं, जो रजगुणी है वो इंसान बनते हैं, और जो तमोगुणी है वह फिर पशु बनते हैं। वो व्यवस्था कौन बनाया? भगवान बनाया। यही बात बोल रहे हैं। जब तक आप अविद्या को प्रेरित करते हैं तब तक भोग की इच्छा या विषय वासना बनी रहती है, यह भाव है। इसलिए वर्तमान में सृष्टि वृद्धि की कामना से आप हम लोगों को कामनाओं से युक्त कर रहे हैं। अतः विवेक रहने पर भी हम विषय भोग की इच्छा का त्याग करने में असमर्थ हैं। भाई मजेदार बात है। ऐसा नहीं है कि 2 4 5 या 25 या 300 400 प्रवचन कर देने से भोग वासना समाप्त हो जाती है, ऐसा ना सोच लीजिएगा। और ना ही ऐसा होता है कि 400-500 अपने लेक्चर सुन लिए ताकि भोग वासना तुरंत चली जाएगी। विवेक आ जाएगा, विवेक आ जाएगा कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन वासना तुरंत नहीं चली जाती है। हम डिप्रेस नहीं कर रहे हैं, खाली सिंपल फैक्ट्स बता रहा हूं। ऐसा अपने मन पे विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, अरे अब तो हम खूब सुन लिए प्रवचन, अब तो सारी वासना समाप्त हो गई है। ना, इतनी जल्दी नहीं होता भाई। ये 60,000 साल नहीं बीते हैं अभी। डज दैट मेक सेंस? इसीलिए भक्ति में इच्छाओं को भगवान को चैनलाइज किया जाता है। भगवान की तरफ गाने की इच्छा है, भगवान के लिए गाओ। सुंदर रूप देखने की इच्छा है तो भगवान की सुंदर ड्रेसिंग कीजिए। डोव टेलिंग कहते हैं इसको। यस, भोजन अच्छा खाने की इच्छा, बनाओ चीला, भगवान को अर्पण करो, खाओ, कोई कठिनाई नहीं है। यू कैन नॉट गिव अप दिस डिजायर। अब मैं कहूं कि आप नदी को रोक लेंगे,
स्रोतो गणाम तमरणम भजवासुदेवम, एक नदी के स्रोत की तरह है। आप कैसे रोक लेंगे जरा बताइए? इंद्रियों के प्रभाव को भगवान की तरफ मोड़ा जाता है। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। एक भक्त पूछ रहे हैं कि नरसिंह भगवान पर एनिमेटेड मूवी आ रहा है, क्या हम वो देख सकते हैं? इस्कॉन के भक्त ने बनाया है। हाँ, तो भगवान की लीला पे आधारित है तो कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन नरसिंह भगवान को आप कार्टून ना समझ लेना गड़बड़ हो जाएगा। नरसिंह भगवान इज नॉट अ कार्टून। वैसे प्रभुपाद जी इसके समर्थन में नहीं थे, क्योंकि भावना आ जाती है कि कृष्णा इज अ कार्टून, which is not। कुछ कैच किया आपने? मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि प्रभुपाद इस बात को बोले हैं कि पीपल विल थिंक दैट कृष्णा इज अ कार्टून। जैसे और सुपर हीरो से कार्टून होते हैं ना, ऐसे कृष्णा इज ऑल्सो कार्टून। बट अब ठीक है, भगवान का स्मरण रहता है। ठीक, वैसे भी अगर मैं मना भी करूंगा तब भी देखेंगे ही ना, तो फिर फायदा क्या पूछ लेगा? ठीक है, इसलिए वर्तमान में हाँ, तो पॉइंट ये हमको बहुत जबरदस्त लग रहा है, क्योंकि कई लोगों के मन में आ गया भाई कर्दम ऋषि तो भगवान को देख लिए तब भी भोग इच्छा। जो मैं समझ पा रहा हूं वो इतनी सी बात है कि भगवान को दर्शन हो, लेकिन भगवान उसके साथ साथ अपनी रति शक्ति, अपनी जो भक्ति की शक्ति, उसका शक्तिपात जब करते हैं, तब भगवान का ऐसा अनुभव होता है कि अब कोई इच्छा नहीं रह जाती। और वैसे भी एक और प्रयोजन है कि भगवान को उनके बेटे के रूप में आना है, वो भी बैकग्राउंड में है, तो इसलिए आप वैसे तो नहीं कह सकते कि एकदम भोगी हैं, लेकिन इच्छा कुछ है। आप कुछ भी कहो, स्त्री या पत्नी की इच्छा भगवत प्राप्ति की इच्छा से बिल्कुल हीन है और अलग है। इसमें आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। एक बात समझिए उत्कंठा के बारे में। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, उसका मुंह पानी में डाल दिया जा रहा है, डुबो दिया जा रहा है, तब वो क्या इच्छा करेगा? स्त्री की, फॉलोअर्स की, या पैसे की? किसी तरह निकाल दो, सांस के अलावा वो क्या सोचेगा? अब समझ में आ रहा है इसका क्या मतलब होता है कि केवल कृष्ण की चाहत करना, हेल्थ की। अब बताइए, उस समय तो और कोई इच्छा नहीं रहेगी ना। दैट इज द मीनिंग ऑफ अन्याभिलाषिता शून्यम। मीनिंग मीन्स सेंस ऑफ, नॉट मीनिंग बट सेंस। उस समय बस यही इच्छा रहेगी ना कि कैसे भी कैसे किसी तरह से हम बाहर आ जाएं। तो उसी तरह से वाकई अन्याभिलाषिता मतलब बस केवल एक इच्छा, किसी तरह से भगवान की प्राप्ति हो जाए। इट इज़ नॉट चीप, इट विल कम स्लोली स्लोली। भगवान की भक्ति करने से धीरे धीरे करके आता है। जब सारी इच्छाओं में नीरसता दिखने लग जाए ना, इसमें कुछ नहीं रखा है। मैं बार बार रिपीट करता हूं कि अभी भी कुछ इच्छाएं हैं जो आपके चित्त से भगवान ने डिलीट कर दी हैं। उसकी नीरसता आपको दिखती है, चाहे कितना भी लोग आपको प्रलोभन दें, आप उधर नहीं जाने वाले। सिमिलरली जो इच्छाएं अभी तो हम डोवटेल कर रहे हैं, कुछ इच्छाएं ऐसी रहेंगी कि कुछ खत्म ही हो जाएंगी, बस वो डोवटेल भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे यहाँ कुछ भक्त लोग नौकरी को डोवटेल कर रहे हैं भगवान की सेवा में, लेकिन कुछ लोग नौकरी कर ही नहीं रहे। दे डोंट वांट टू डोवटेल इट। वो नौकरी कर ही नहीं सकते, तो डोवटेल की बात छोड़ दीजिए। तो सबकी स्टेज है, सब लोग अपना भक्ति करें और अपने आप अपने अपने स्टेज रियलाइजेशन को प्राप्त करें। लेकिन बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अभी भगवान प्रेरित कर रहे हैं ऐसा। इसको कहने के लिए कहते हैं अल्पीय से, आप जो नीच होने पर भी हम जैसे जनों पर कामनाओं की वर्षा करते हैं, ऐसे आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूं। तात्पर्य, प्रत्येक व्यक्ति जो भौतिक सुख, मुक्ति या भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति का विलासी है, उसे चाहिए कि भगवान को नमस्कार करे, क्योंकि भगवान प्रत्येक मनुष्य को मन वांछित फल देने वाले हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस प्रणाम को हल्का ना माना जाए। आपका प्रणाम व्यर्थ नहीं जा रहा है। महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, और शास्त्र का भी वचन है ये बात, कि जैसे व्यक्ति प्रणाम करके उठता है तो अपने सारे पाप जमीन पे छोड़ देता है, उस जमीन में, मतलब ही बिकम्स प्यूरिफाइड बाय दिस। तब एक व्यक्ति सोचेगा कि अरे फिर मैं प्रणाम करूंगा तो पाप क्या मुझको लग जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है ना। किसी कोई जब गंदगी छोड़ देता है तो आप वहाँ प्रणाम करेंगे तो आपको गंदगी लग जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन
एवरी टाइम यू पे ओबीसेंसेस यू आर गेटिंग प्यूरिफाइड। भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं, बहुत बहुत प्रबल साधन है भगवान की। भगवत गीता में भगवान ने दृढ़ता पूर्वक कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो कोई संसार में सफलतापूर्वक भोग करना चाहता है भगवान उसे भोग का वर देते हैं। जो संसार के बंधन से मुक्त होना चाहता है उसे वे मुक्ति प्रदान करते हैं, और जो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में जुटे रहना चाहता है भगवान उसे भक्ति का वर प्रदान करते हैं। क्या मतलब है? ये था माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्ये हम, मतलब जो जिस प्रकार से मुझको बचता है, मुझे भोग चाहिए तो भगवान कहते हैं ठीक है तुमको भोग ले लो, तुमको मोक्ष चाहिए तो मोक्ष लो, और अगर भक्ति ही चाहिए तो भक्ति ही प्रदान कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि भक्ति नहीं देते। तो कमी हमारी तरफ से हो सकती है, यह है कि भक्ति चाहते नहीं है, ये बात है। तो अब शास्त्र सुन करके थोड़ा विवेक जागृत होता है तो समझ में आता है कि भाई भक्ति मांगनी चाहिए, एंड धीरे धीरे आप भक्ति मांगने भी लगते हो। कहाँ गए? भौतिक सुख के लिए उन्होंने वेदों में अनेक यज्ञ करने की संस्तुति की है, और उन आदेशों के लाभ से या तो उच्चतर लोकों में या किसी संपन्न परिवार में रहकर भौतिक आनंद प्राप्त कर सकते हैं। विधियां वेदों में उल्लेखित हैं और लोग इन्हीं से लाभ उठा सकते हैं। इस भौतिक संसार से उद्धार चाहने वाले लोग भी इसी प्रकार लाभ उठा सकते हैं, यानी कर्मकांड और ज्ञान कांड। जब तक कोई इस भौतिक संसार के सुख से ऊब नहीं जाता वह मुक्ति की कामना नहीं कर सकता। दिस इज वेरी नाइस, दिस इज वेरी नाइस। और इस बात को मैं आपको हेल्प करता हूं, भगवत गीता के 17वें अध्याय के अंत में लिखा हुआ है ओम तत्सत इति श्लोक में, कि जब व्यक्ति निष्काम भावना से हरि नाम जप करता है, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, तो उसकी मोक्ष की इच्छा अपने आप आने लगती है। ही डज नॉट वॉन्ट टू कम बैक टू दिस वर्ल्ड। मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आप इसको अप्लाई कर सकें। जब हम भोग नहीं मांगते हैं नाम जप के बदले में, निष्काम भावना से करते हैं एटलीस्ट इंटेलेक्चुअली, तो आपके हृदय में स्वतः मोक्ष की इच्छा आने लगती है कि हमको इस जगत में नहीं आना है। और इसीलिए भगवान दुख भी जगत में रखे हैं। कुछ भी करो कुछ ना कुछ दुख आ ही जाएगा। जैसे अभी मेरे प्रसाद की दृष्टि से नहीं, चीला खा रहा था, प्रसाद दे रहा था, लेकिन मैं खाने की दृष्टि से बोल रहा हूँ, तो मन कर रहा था कि और 4-5 खा ले, लेकिन डर तुरंत आ गया, ना अब और अधिक खाया तो पेट खराब हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी भोग, मैं प्रसाद की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन खाने पीने की दृष्टि से बोल रहा हूँ कि कोई भी भोग हम करते हैं तो रोग का डर आता है, क्योंकि दुख उससे आता है। और प्लस वो अपने आप में बोरिंग है, क्योंकि आत्मा को तो टच नहीं करेगा। कुछ समझ ही रहे होंगे बात। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप किसी को सीधे मोक्ष के लिए प्रीचिंग कर भी नहीं सकते हो। आप बोलो और बोलना चाहिए, लेकिन लोगों के हृदय में अगर वासना है तो उन्हें मोक्ष से कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए लोगों को हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए कहना चाहिए। जैसे जैसे वो उनका हृदय पवित्र होगा तब हृदय में मोक्ष की इच्छा आएगी। ये बात कह रहे हैं। मुक्ति भौतिक सुख से ऊबने वाले के लिए है। अतः वेदांत सूत्र का कथन है, अथात ब्रह्म जिज्ञासा। जिन्होंने इस संसार में सुखी रहने की आशा छोड़ दी है वे ही परम सत्य की खोज के प्रति उन्मुख होते हैं। जो लोग परम सत्य को जानना चाहते हैं उनके लिए वेदांत सूत्र तो उपलब्ध है, और उसी प्रकार उसका भाष्य श्रीमद् भागवत भी है। चूंकि भगवत गीता भी वेदांत सूत्री है, अतः श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र तथा भगवत गीता को समझकर वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और आपको अगर याद हो 15वें अध्याय की शुरुआत में कह रहे हैं, यस्तम वेद स वेदवित्। जो इस जानता है कि ये जो संसार एक वृक्ष के रूप है, इसकी जड़ को काटना है, मतलब बेसिकली इस संसार का छेदन करके वापस भगवान के पास जाना, वह वेद को जानने वाला है। वह वेद को जानने वाला नहीं है जो सोच रहा है कि वेद की बात को मान करके मैं स्वर्ग आदि की प्राप्ति कर लूंगा। यही बात प्रभुपाद समझा रहे हैं कि भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम या वेदांत सूत्र यही उपदेश दे रहा है कि व्यक्ति को भक्ति करके भगवान के पास चले जाना चाहिए। देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वेदांत सूत्र के 5 टॉपिक हैं, ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल और कर्म। और भगवत गीता के ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल और कर्म। वेरी इंटरेस्टिंग। तो जब 5 टॉपिक है तो एक ही पुस्तक हुई ना, अलग तो पुस्तक नहीं हुई,
है कि नहीं? आप लोग ने भी संस्कृत में या हिंदी में या इंग्लिश में एक ही टॉपिक पे 2-3 किताबें पढ़ी होती हैं, टॉपिक वही होता है। तो कोई सार में बताते हैं, कुछ वॉल्यूम में बताते हैं, यही बात यहाँ पे बोली जा रही है। अथात ब्रह्म जिज्ञासा मतलब केवल मनुष्य जीवन प्राप्त करके अथात ब्रह्म जिज्ञासा नहीं होती है। जब व्यक्ति भोगों से ऊब गया तब वह ब्रह्म की जिज्ञासा करेगा। गॉट माय पॉइंट? हर इंसान जो आपको आसपास घूमता हुआ दिख रहा है वो सब जिज्ञासा कर रहे हैं भगवान की ना? तो क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी उनके मन में यही बसा हुआ है कि भोग प्राप्त करके हम सुखी हो जाएंगे। तो जिसके मन में ये बसा हुआ है कि भोग प्राप्त करके हम सुखी हो जाएंगे, उसके मन में ब्रह्म जिज्ञासा, भगवत जिज्ञासा नहीं आती है। तो उसके लिए एक प्रोसीजर है, धर्म जिज्ञासा करे, कम से कम पशु की तरह न चले। धर्म फिर अर्थ फिर काम, समझे बात? धर्म और अर्थ और काम, ऐसा पूरा साइकिल बनती रहेगी और अंततोगत्वा जब वह पूरी तरह बोर हो जाएगा तब कहेगा अथात ब्रह्म जिज्ञासा, अब मुझे ब्रह्म की जिज्ञासा करनी है, मैं कौन हूं इत्यादि। ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है और उसी के हृदय में आएगा जिसका हृदय शुद्ध हुआ है कि मैं हूं कौन। आई एम नॉट कंफर्टेबल टू नॉट नो माई सेल्फ। आप देखेंगे कि प्राय लोग इस मामले में संतुष्ट हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अपने को नहीं जानते हैं। जब कंफर्टेबल हो तो क्या जिज्ञासा करोगे? तो इसीलिए रूटीन प्रोसीजर दिया जा रहा है कि जब कीजिए, धीरे धीरे करके मन में स्प्रिया आती है, समझ में, एक जेन्युइन मन में आता है कि मैं हूं कौन भाई, मैं लगा पड़ा हूं कार्य में। ठीक है। वास्तविक ज्ञान हो जाने पर सिद्धांततः परमेश्वर से तदाकार हुआ जा सकता है और जब कोई ब्रह्म की सेवा या कृष्ण भक्ति करने लगता है तो वह न केवल मुक्त हो जाता है वरन आध्यात्मिक जीवन में स्थित हो जाता है। इसी प्रकार जो भौतिक प्रगति पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भौतिक सुख के लिए अनेक साधन रहते हैं। भौतिक ज्ञान तथा भौतिक विज्ञान सभी उपलब्ध हैं और जो इनका भोग करना चाहते हैं भगवान उन्हें वह भी प्रदान करते हैं। ये बातें समझ में आ रही हैं? जितने भी व्यवस्था है साइंस की वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए तो नहीं है, भोगों के लिए व्यवस्था है, ये बात बोल रहे हैं। निष्कर्ष यह निकला कि किसी भी वरदान के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। यहाँ काम वर्षम शब्द अत्यंत सार्थक है क्योंकि यह सूचित करता है कि जो कोई भी भगवान के पास पहुँचता है वे उसकी आकांक्षाओं को पूरा करते हैं, किंतु जो श्री कृष्ण से प्रेम करने के साथ ही भौतिक सुख भी चाहता है वह अत्यंत दुविधा में रहता है। श्री कृष्ण उसके प्रति अत्यंत दयालु होने के कारण दिव्य प्रेम भक्ति में अनुरक्त होने का उसे अवसर प्रदान करते हैं जिससे वह क्रमशः व्यामोह भूल जाता है। क्या कहा प्रभुपाद ने, बड़ा मजेदार। व्यक्ति भगवान का प्रेम चाहता है लेकिन भोग छोड़ नहीं पा रहा है तो भगवान व्यवस्था करते हैं ऐसा कि उसको भक्ति का सुख ऐसा देते हैं कि वो भोग उससे छूट जाए। ये बात बोलते हैं। एक बात इसको भक्तों ने बड़ा सुंदर तरह से कहा कि भगवान जैसे मेरी विषय जो प्रीति आछाई अमार से मते प्रीति हऊ के तुम्हार, जैसी मेरी विषय भोगों में प्रीति है भगवान वैसी ही मेरी प्रीति आप में हो जाए। अभी प्रार्थना बड़ी मजेदार है क्योंकि अगर आपकी प्रीति भगवान में वैसी स्वाभाविक हो गई तो भोग में नहीं हो सकती है। लेकिन वो उदाहरण दे रहे हैं अपना कि देखिए जैसे मेरी तो स्थिति ऐसी है कि जैसे मछली को पानी से बाहर निकालते हुए तड़पड़ाने लगती है, ऐसे जैसे ही मुझे इंद्रिय तृप्ति नहीं मिलती मैं तड़पने लगता हूँ, लेकिन ऐसी ही प्रीति मेरी आपसे हो जाए। एंड दैट विल बी द कॉज ऑफ अव्यर्थ कालत्वम। तभी व्यक्ति अव्यर्थ कालत्व होगा, हर समय को भगवान की सेवा में लगाएगा जब वो मछली के समान हो जाएगा। इसी बात को भगवान ने गीता में बोला मदगत प्राण। जैसे मछली के प्राण जलगत होते हैं, जल के बाहर आई तो खत्म, जल के अंदर ही उसका जीवन है, ऐसे एक वास्तविक भक्त की प्राण भी भगवान की सेवा में ही होते हैं। मैं नहीं हूं ऐसा भक्त, मैं जानता हूं, बट मैं आपको बता रहा हूं कि भक्त होते कैसे हैं, क्योंकि अगर मैं ऐसा होता तो 24 आवर्स भक्ति कर रहा होता। सो इसलिए अभी आप मत सोच लेना कि हम लोग भक्त हो गए हैं, अभी हम भक्ति का प्रयास कर रहे हैं। कितने लोगों को चलेगा 5 मिनट सांस न लेने से? हाँ भाई प्लीज रेज हैंड्स। तो आप जान रहे हैं कि अब ऐसी अवस्था भक्त की आ जाती है कि एक क्षण को भी वह भगवान की सेवा के बिना नहीं रह सकता है। हम लोग अभ्यास कर रहे हैं एंड दैट इज व्हाट वी शुड एक्सेप्ट कि हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन भक्ति करते करते ऐसी अवस्था आ जाती है जो कि जीव की स्वाभाविक अवस्था है कि वो एक क्षण भी भगवान की सेवा के बिना नहीं रह सकता है। एंड दैट शुड बी एस्पायर्ड फॉर अव्यर्थ कालत्व। भगवान मुझे आप ऐसा प्रेरणा दीजिए कि मैं एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करूं आपकी सेवा के बिना। कुछ भक्त पूछ रहे हैं जैसे अगर इसे कंपेयर करें सने
करें सेम सिचुएशन को ध्रुव महाराज से, तो वो भी इच्छा से भजन किए 6 मंथ, पर जैसे ही भगवान को देखा था तो कहा कि ग्लास पीसीस है, मैं क्या करूँगा। और यहाँ इतने साल के बाद भी वो मांग रहे हैं, या भगवान का प्रयोजन कुछ और है। कह रहे हैं कि भाई 6 महीने में ध्रुव महाराज की सारी भौतिक इच्छा समाप्त हो गई, फिर भी तो भगवान 36,000 साल तक करवाए ना उनसे राज्य। नहीं तो ये हो जाता कि भगवान ना देना नहीं चाहते, इसलिए बच्चे का दिमाग घुमा दिया। देना नहीं चाहते बस, अब तस्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, तो भगवान दिए, यद्यपि उनको अनुभव हुआ। और यहाँ अब पता नहीं क्यों भगवान इच्छा नष्ट नहीं कर रहे हैं, पता नहीं, मतलब एक तो स्पष्ट आ रहा है कि ये कपिल देव के रूप में जन्म लेना चाहते हैं इनके द्वारा, और अब आगे कुछ क्लियर होगा कि क्यों नहीं हुआ। अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतनी बात समझ में आ रही कि भगवान सृष्टि की इच्छा करना चाहते हैं इसलिए प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे तो वो ब्रह्मा जी को भी प्रेरित करना है। और एक बात फिर हमको याद रखनी पड़ेगी कि धर्म अविरुद्ध भूतेष्मु कामोस्मि भरतर्षभ, हर परिस्थिति में काम गलत नहीं होता है। यद्यपि ये भगवान कृष्ण की प्राप्ति की अभिलाषा नहीं है, लेकिन ये सदगृहस्थ हैं, ये भोग के लिए नहीं, भोग इच्छा नहीं है, लेकिन अब सन्यासी भी नहीं, एटलीस्ट इस टाइम। अब क्या हम कर्दम मुनि को समझ पाएंगे भाई पूरे, जब तक कुछ आचार गण स्पष्ट नहीं कहे, हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, अपराध नहीं बनाना चाहते। क्या भगवत धाम जाने की इच्छा करना उचित है? क्या आपका ये प्रश्न उचित है? 500 रुपये जमा कीजिए। गलत प्रश्न करते हैं। अनन्य भाव में कृष्ण के अलावा और कोई इच्छा नहीं करना साधना भक्ति का लक्ष्य, यद्यपि भाव भक्ति है, लेकिन मेरे मन में जल्दी भगवत धाम जाने की इच्छा अधिक प्रबल हो रही है। अरे अच्छा है, लेकिन थोड़ा प्रीचिंग करके जाइए, इतनी जल्दी मत जाना कि प्रीचिंग ना हो पाए। प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं, आई एम नॉट सो एडवांस्ड, कृष्णा टेक मी बैक टू गॉड, आई एम नॉट सो एडवांस कि मैं जन्म जन्मांतर आपकी भक्ति करता रहूं। तो एक बात आप और सभी लोग समझ लीजिएगा, हमारी इच्छाएं हमारी चेतना के अनुसार होती हैं, सीधी बात समझ लीजिए, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। जैसी आपकी चेतना होगी वैसी ही इच्छाएं होंगी। अच्छा ये बता दीजिए, कितने लोग झुनझुने से खेलना चाहते हैं? मान लीजिए आप लोग दुखी हो, मैं कहूँ ये लो बेटा, ये ले लो, ये ले लो, ये फ्लावर ले लो। छोटे बच्चों का ये फ्लावर पकड़ा से देखते रहेगा, उसको खुश हो जाएगा उसमें। कितने लोग फ्लावर पा के खुश हो जाएंगे आप। अब कह दीजिए कि इसी जीवन में आपने ये स्टेज नहीं क्रॉस करी कि छोटा झुंझुना कुछ दे दिया, झुंझुना और खुश हो गए, तो आप देख रहे हैं कि वो इच्छा अब आप कर ही नहीं सकते हो, इम्पॉसिबल है कि नहीं। जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया है क्या इस झुंझुने से, फॉर एग्जाम्पल इस झुंझुने से आप संतुष्ट हो जाएंगी, लेकिन अपनी माँ को पूछना, हो सकता है आपका खिलौना वो सहेज के रखी हो, मेरी बच्ची जब छोटी थी तो खिलौने से खेलती थी, तो वो खिलौना आपके लिए कुछ भी नहीं, वो तृण के समान है, समझे, तृण के समान है इस समय। यू डोंट वरी अबाउट इट, एब्सोल्युटली डोंट वरी अबाउट इट। तो चेतना को शुद्ध करने का प्रयास कीजिए, अपने आप देखिए इच्छाएं चेंज होती जाएंगी। अरे भगवत धाम जाने की इच्छा है तो बहुत अच्छी इच्छा है, क्या दिक्कत है। लेकिन जैसे जैसे चेतना आप और हमारी होगी भगवान की कृपा से, नाम की कृपा से, तो फिर भगवान से संबंध जागृत करने की इच्छा होगी, एंड दैट इज एक्चुअली दैट इज नॉट एक्चुअली, आई वुड से दैट इज ऑटोमेटिकली बैक टू गॉडहेड। शुद्ध भक्त है तो वृंदावन में ही रहते हैं ना हमेशा, प्रभुपाद जी तो वृंदावन में ही रहते हैं। बट फिर भी आप जानते हैं कि श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने कहा, दिस प्लेस इज नॉट फॉर अ जेंटलमैन। भक्त यहाँ रहना नहीं चाहते, पहले ये क्लियर समझ लीजिए, भगवान के भक्त इस जगत में रहना नहीं चाहते हैं, इस जगत में रहने की इच्छा नहीं है भक्त की, प्लीज एकदम क्लियर समझ लीजिए। भक्त, शुद्ध भक्त भगवान के जगत में रहना नहीं चाहते हैं, दैट इज नॉट देयर डिजायर। लेकिन नम्रता में वैसे सोचते हैं कि हम तो भगवत धाम जाने के योग्य नहीं हैं, इसीलिए कहते हैं कि हम मतलब मम जन मनीश्वरे, वो मेरा तो जन्म जन्मांतर होगा, लेकिन जो भी है मेरा आपसे प्रेम बना रहे, ये बात है। और जैसी भी इच्छा हो भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और प्रभुपाद फिर क्यों बार बार बोल रहे हैं बैक टू गॉडहेड, बैक टू गॉडहेड, ये प्रैक्टिकल है। अरे ये इच्छा आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है कि मैं भगवान के धाम जाना चाहता हूँ। अगर ये भी इच्छा है और केवल यही इच्छा है तो भी जीवन चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी और भी इच्छाएं रह जाती हैं सामान्यतः।
और तो कोई इच्छा नहीं है यहाँ पे किसी की, ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। सोचिए कि किसी का बच्चा मान लीजिए ड्रग्स से पीड़ित है, ड्रग्स की उसको आदत है, तो माता पिता यह तो बिल्कुल चाहते हैं कि ये ठीक हो जाए, उनको ये भी अच्छा नहीं लगता कि वो बीमार है, लेकिन क्या अपने बच्चे से वो घृणा करने लगते हैं, द्वेष करने लगते हैं? ये बात बहुत बहुत, आप इसको हल्के में मत लेना, मेरे को दुख होगा अगर आप इसको हल्के में लेंगे तो। दिस इज वेरी वेरी डीप, आई वाज वेरी वेरी डीपली रिफ्लेक्टिंग ऑन दिस पॉइंट। मैं अपने चित्त को देख रहा था कि कोई भक्त अगर भक्ति से दूर चला जाता है तो मेरे मन में उसके प्रति घृणा तो बिल्कुल नहीं होती। मेरे मन में ये होता है काश ये वापस भक्ति में जाता है। मेरे ख्याल से आप लोग भी ऐसे सोचते हैं, कोई विरोध तो नहीं है ना? आप लोग कभी नहीं सोचेंगे ना अरे वो तो फॉलन सोल है, व्यर्थ का व्यक्ति है, चला गया, नहीं सोचेंगे ना। तो आप सोचिए हम लोग के पास 2-5% जो कुछ कृपा अगर भगवान कृपा से आई है, उसकी वजह से नेगेटिव भावना नहीं आती है एक भक्त के प्रति, तो सोचिए भगवान कितना अप्रिशिएट करते हैं अपने भक्तों के भक्ति के प्रयास को। मैं क्या कुछ भी समझा पा रहा हूं? मैं जो कहना चाहता हूं, जस्ट सी योर हार्ट विच हैज नॉट बीन फुल्ली प्यूरिफाइड, अभी पूरी तरह शुद्ध नहीं हुआ है, तब भी आप किसी भक्त का पतन नहीं होने देना चाहते हैं, मतलब नहीं चाहते कि उसका पतन हो, वह भक्ति से दूर जाए इत्यादि इत्यादि। अगर चला गया है या गई है तो वापस आए, वापस भक्ति करे, यही इच्छा आती ना। और अगर वापस आएगा तो आप खुश होगे ना कि वापस आए भक्ति करने से। तो अब हमसे कुछ गलतियां हो जा रही हैं जो कि स्वाभाविक है, माया से युद्ध कर रहे हैं तो वो भी गोली मारेगी, कुछ करेगी। तो ये सोचना कि भगवान हमको रिजेक्ट कर देंगे, ये भगवान के स्वभाव पे बिल्कुल दोषारोपण नहीं है। अरे अपने हृदय को देखो कि थोड़ी 2-5% की कृपा के कारण भी मन में यही भाव आता है कि भक्त वापस आ जाए, जाए नहीं, उसके दुर्गुण जो भी उसने गलत किया वो नहीं दिखाई पड़ता, नहीं आता ही नहीं, हृदय में नहीं आता। Then what to talk of Krishna's compassion? That's amazing. That's why we should always be in the mood of extension. हाँ, बस ये ध्यान रखना कि उस भक्त की बीमारी हमको ना लग जाए। मान लो कोई दारू पीने लग गए, अब आप हाथ एक्सटेंड किए करे तो उसके हाथ में बाटली आपके हाथ में पकड़ा दी, तो वो नहीं होना चाहिए, बट है ना। बट आई वॉज वेरी डीपली रिफ्लेक्टिंग कि कृष्णा नेवर रिजेक्ट्स हिज डिवोटी। कौन्तेह प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति, न मे भक्तः प्रणश्यति। उनको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आई थी हमको इस बारे में, उनको बहुत अच्छा लगा था ये बात। सीइंग माई ओन हार्ट, I can very happily guess how much Krishna is merciful. न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा, अच्छा ये नहीं बोले कौन सा भक्त, न मे भक्त प्रणश्यति, कनिष्ठ कोई भी भक्त न प्रणश्यति, उसका नाश नहीं हो सकता है। इस पे एक और बात कहूंगा, एक भक्त बोलते हैं न मे भक्त प्रणश्यति इति गोविंदा प्राणम धारयामि, हम ऐसे करके श्लोक है कि आपने गोविंद कहा है कि आपके भक्त का नाश नहीं होगा, इसका स्मरण कर करके मैं अपने प्राणों को धारण कर रहा हूं। एक बात और कहना चाह रहा था, बिल्कुल भूल जाता। हम एटलीस्ट मैं अपनी बात करूं, हम सभी लोग या मैं भी अपने अपने अनर्थों से जूझ रहे हैं। हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए कि भगवान, समझना चाहिए कि भगवान संवेदनशील है हमारे संघर्ष के प्रति, वो नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो नेग्लेक्ट कभी नहीं कर रहे हैं। जिस दिन उनको उचित लगेगा उन अनर्थों को वो हमेशा के लिए और तुरंत समाप्त कर देंगे। You just keep on chanting, just keep on with the process of Krishna consciousness. Krishna will make everything right. He has full capacity. बस वो थोड़ा सा आते हैं कि हम अपनी उत्कंठा प्रस्तुत करें। Anyhow, वो भोग और मोक्ष दोनों दे सकते हैं और वो देते भी हैं अपने भक्तों को, मोक्ष तो स्पेशली देते हैं। So we'll stop now. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।